क्लास 10 कृतिका हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट है ये वीडियो, जिसमें हम पूरा लेसन को ही ख़त्म कर देंगे इस पहले लेसन को। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि हम लोग कैसी कैसी खेला करते थे और कैसे कैसे नाटक किया करते थे। तो ये सब उनकी बचपन की खेलें हैं। तो हम पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घींचकर शहनाई बजाई जाती। अमोले मतलब होता है जो आम के पौधे अभी छोटे रहते हैं, अभी उसको लगाए जाते हैं उनको, और उनमें से छोटे छोटे उनके आम के जो बीज से जो छोटा सा एक पौधा निकल जाता है उसी को अमोला बोलते हैं। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतर के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार का मतलब होता है, ओहार का मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, मतलब जो डोली होती है उसमें कपड़ा एक डाला रहता है ताकि अंदर कुछ दिखाई ना दे, अंदर की चीज़ दिखाई ना दे। ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुंह निखरने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब आगे देखते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे का छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब ये लेखक कह रहे हैं कि हम लोग जब खेलते थे तो यही सब गाते थे फसल काटते समय। फसल की एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। कसोरे मतलब होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा, मतलब मिट्टी का बना होगा, वो मिट्टी का बना होगा, उसी को बोल रहा है कसोरा। अब आगे हम देखते हैं। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। मतलब उनके पिताजी बीच बीच में आकर उनके साथ भी मजाक किया करते थे। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का ज्यों खेत खलिहान छोड़कर भाग जाते। ये कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटुई भी कुछ देर ठिठक हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटुई मतलब होता है जो रास्ते से आ जा रहे लोग हैं उनको बटुई बोलते हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। मतलब जो लोग ददरी मेला घूमने जाते थे तो उन लोगों को देखकर ये लेखक और उनके साथी मतलब चिल्लाने लगते थे कि चलो भैया, चलो भाइयों ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। रहरी मतलब होता है अरहर, रहरी मतलब होता है अरहर, इसका मतलब रहरी मतलब होता है अरहर। तो ये सब लेखक और उनके साथी चिल्लाते थे जब किसी दूल्हे को देखते और डोली जाती थी। तो इसी
पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढीलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। मतलब जो पक जाते हैं ज़्यादा तो उनको ऐसे दाब के उसको बोलते हैं गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितिराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और बीर मूसलाधार पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सटक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई मतलब होता है कुत्ते के शरीर में चिपक के रहने वाले छोटे कीड़े। जो नहीं देखे होंगे, काले काले छोटे छोटे कुत्ते के कान में चिपके रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अठई। मगर बरखा जमीन ही थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढेर था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आधी ओर चले। जब हम लोग ने न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो तिवारी जी हैं, ये लग रहे हैं कि स्कूल के अध्यापक हैं। तो ये जा रहे होंगे तो इन लोग उनको चिढ़ा रहे होंगे, तो वही उनको खदेड़ दिए होंगे। तो जब ये नहीं पकड़ पाए होंगे इन लोग को, तो ये सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पुचकारने मतलब ऐसे, पुचकारना मतलब प्रेम करना या प्यार करना, मतलब माँ रो रहे होंगे तो वही चुप करा रहे होंगे और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनको कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने माने गाने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। मतलब ये इसका मतलब हुआ कि चिड़िया की जान जा रही है और इनको ये चिड़िया इनको खिलौना लगती है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब दूसरों का दर्द नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। उलीचने मतलब निकालने लगे या फिर डालने लगे। पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया।
रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। ये देखिए पिक्चर्स दिखा रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब होता है बरामदा, मतलब नहीं, घर के बाहर एक छोटा सा रहता है, उसी को बरामदा बोलते हैं, और ओसारा भी बोल सकते हैं। बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया मतलब अलग करना, चावल मतलब, या फिर उसको चावल को भूनना, साफ करना, अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। उनकी माँ मतलब डर गई कि इसको क्या हुआ है, जब कुछ बता ही नहीं रहे थे, इसलिए वो डर गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े और आए और झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चादरों की छाया न छोड़ी। तो इसका मतलब हुआ कि मतलब बच्चे कितना भी पिता के पास क्यों न रहे, लेकिन अगर संकट आती है तो अपने माता के पास ही जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए कि उनको विश्वास होती है कि मतलब जिस माता ने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस के तैयार किया है, वो माता हमें कभी संकट में छोड़ेगी ही नहीं, इसीलिए वो अपने माता के पास ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट कीजिए, और इसका पहला पार्ट भी आप देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।